हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीआर यानी शॉर्टकट रिवीजन का वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं। और आज एक्चुअल में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पार्ट 2 का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसका आज हम लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो चैप्टर है हम आपको पूरा नहीं पढ़ाए थे, जैसे कि आप जानते हो। और हमने ये पूरी कोशिश की है कि जिन लोगों के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं तो उनको तो मैंने रोड मैप बता दिया है कि आपको आगे कैसे तैयारी करनी है, ये वैकेशंस का कैसे फायदा उठाना है और बहुत सारी चीजें कैसे इंप्लीमेंट करनी है। लेकिन जिनके एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हुए, मैथ्स 2 या फिर मैथ्स के पेपर अभी चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं, तो उनके लिए हम शॉर्टकट तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स के रिवीजन हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लास्ट मोमेंट पे हम उनके कुछ काम आ सके। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो हो सकता है ये चैप्टर का ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, एक्सरसाइज 3.6 का, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज नंबर 3.6 का कुछ 2 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार आपको पूछेगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। आपको मेन क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड करो वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पूछा है। अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछा रहेगा इस प्रकार से, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको पूछा है यहां पे 15C4। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है 15C4, ऐसा कुछ आपको दिख गया और इसका वैल्यू आपको निकालने बोल देगा तो कैसे निकालोगे। तो हर एक का एक मतलब होता है दोस्तों, और वो मतलब के लिए पहले कंसेप्ट पढ़ाना पड़ता है। तो कंसेप्ट यहां पे पहले मैं पढ़ा रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लेना। कभी भी आपको अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखता है, कोई एक नंबर दिखा यानी कि n दिखा, ठीक है, और सीधा एक c दिखा और उसके नीचे भी n दिखा यानी कि NCN दिखा, या फिर आप बोल सकते हो NCR जिसको हम लोग बोल सकते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, NCR भी आप बोल सकते हो, जो भी है। तो यहां पे अगर कुछ आपको ऐसा दिखता है तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जो n रहेगा यानी कि जो आपका नंबर है जो कि है 15, तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल। ठीक है, ये चैप्टर में हमने देखा फैक्टोरियल का किस प्रकार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन, आपको क्या करना है, जो c के नीचे लिखा रहेगा दैट इज CR रहेगा जो 4, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, बीच में आप डाल दो डॉट, डॉट मतलब होता है मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या करना है, ये दोनों नंबर को आपस में माइनस करना है, यानी 15 - 4, इसको ब्रैकेट में लिख दो 15 - 4 और ये पूरे का फैक्टोरियल। अब इसको आपको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने, वापस एक बार बता दूं, कभी भी आपको ऐसा दिख दिया 15C4 दिख गया, 19CR, 19C1, 19 कुछ भी दिख गया, मतलब ऐसा नंबर आपको दिख रहा है, तो जो ऊपर नंबर दिख रहा है सबसे पहले उसका फैक्टोरियल लिख दो, 15 फैक्टोरियल लिख दिया आपने। उसके बाद ये यहां पे C4 लिखा हुआ है, तो यहां पे जो भी नंबर रहेगा नीचे में वो नीचे आ जाएगा, फैक्टोरियल के साथ वो लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय दोनों का डिफरेंस ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 15 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखते हैं, आपको याद होगा कि 15 फैक्टोरियल को हम लोग लिखते हैं दोस्तों 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, या फिर एक और शॉर्टकट चीज मैं बताता हूं, इसको पहले मैं फिलहाल रफ कर रहा हूं। ये 15 को ऐसे का ऐसे रखता हूं मैं, क्योंकि एक स्टेप में बढ़ा रहा हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं, क्योंकि पहला एग्जांपल है ना। इसके बाद वाले एग्जांपल्स को थोड़ा सा एक स्टेप कम करके लिखूंगा चलेगा, लेकिन पहला एग्जांपल है इसके लिए पूरा स्टेप करवा रहा हूं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट भी समझ में आ जाए। क्या पता आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इसका कुछ भी कंसेप्ट पहले से नहीं पता होगा, इसके लिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पहले आपने 15 फैक्टोरियल वैसे ही लिखा, लेकिन यहां पे आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। ये 4 फैक्टोरियल वैसे आएगा, बीच में डॉट है मतलब मल्टीप्लाई, लेकिन ये 15 - 4 होता है ना, तो 15 - 4 मतलब 11 फैक्टोरियल। ये हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो, अब इजी हो जाएगा। ये 15 फैक्टोरियल है को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 15 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 9 8 7 ऐसे करते करते हैं। लेकिन आप नीचे देखोगे तो नीचे एक 11 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 11 फैक्टोरियल पे आके स्टॉप हो जाएंगे। हमने क्या किया, 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 9 8 7 ऐसे करने से अच्छा हमको पता है कि नीचे 11 फैक्टोरियल है, तो मैं 11 फैक्टोरियल पे आके स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हो गया, क्योंकि वो कट हो जाएगा। नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 11 फैक्टोरियल है। अब यहां पे भी 11 फैक्टोरियल, यहां पे भी 11 फैक्टोरियल, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब क्या बच रहा है, ऊपर सिर्फ बच रहा है 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12, और नीचे बच रहा है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूं मैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 4 1 4 4 3 12, ये कट हो गया। 3 1 3 3 5 15, ये कट हो गया। ठीक है, अब देखो क्या कटेगा, 2 1 2 2 7 14 कट हो गया। तो क्या बच रहा है हमारे पास, ऊपर 5 बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय 7 बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय 13 बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 बच रहा है, बस इतना बच रहा है। इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 1365। दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी 1365 ये रहा इसका आंसर। तो दिखने में ये छोटू सा एग्जाम्पल है,
लेकिन इसका वैल्यू जो निकालते हैं ये एक पूरा इस प्रकार का स्टेप से है। तो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो पूछेगा, या तो वो एनसीआर वाला पूछेगा या तो एनपीआर वाला पूछेगा, वो भी मैं कराने वाला हूं। इसके बाद टोटल 4 एग्जांपल आज मैं लेकर आया हूं। तो ये पहला था और 3 एग्जांपल है अलग अलग कैटेगरीज के। इसको देख लोगे ना दोस्तों एंड तक, मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर ये पूरा वीडियो एंड तक देख लोगे ना तो ये चैप्टर का जो सबसे बेहतरीन और सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है ना वो आप सीख जाओगे। और ट्रस्ट मी, अगर इसमें से क्वेश्चंस कोई भी पूछेगा तो आप लोग बिंदास उसको सॉल्व करके आके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये था हमारा आज का पहला एग्जांपल, ऐसे और भी एग्जांपल्स हम कराने वाले हैं। तो ये वीडियो को एंड तक देख लेना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी मैं इसको क्या करने जा रहा हूं, मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, चलो और भी 3 एग्जाम्पल कराना है ना, तो मिटा देता हूं। ये हो गया पहला, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे। चलो अगला एग्जांपल क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ में। एक और एग्जांपल है, सेकंड वन। यहां पे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, ATC2, ये भी लगभग वैसा ही है, ATC2। इसको कैसे सॉल्व करोगे? जैसे मैंने बोला, अगर आपको ऐसा दिख गया NCR वाला, ठीक है, NCR यानी ATC2 लिखा है, तो सबसे पहले ऊपर वाला जो है यानी 80 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या है 2, तो 2 फैक्टोरियल, बीच में मल्टीप्लाई 80 - 2 फैक्टोरियल। हो गया ये आपका पहला स्टेप, बहुत सिंपल, समझ में आ गया ना। अब शॉर्टकट मारेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप यहां पे लिखता हूं। चलो क्या है, 80 फैक्टोरियल है, ठीक है, 80 फैक्टोरियल है। नीचे आप देखोगे तो ये 2 फैक्टोरियल है, डॉट 80 - 2 कितना होता है, 78 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 80 फैक्टोरियल को हम लोग को लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 80 मल्टीप्लाई बाय एक कम, मतलब 80 मल्टीप्लाई बाय 79, फिर एक कम 78, 76, ऐसे करते करते जाएंगे। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 79 मल्टीप्लाई बाय 78 मल्टीप्लाई बाय 77 मल्टीप्लाई बाय 76, तो ऐसे करते करते जाऊंगा 1 तक, तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो हमको पता है नीचे 78 लिखा हुआ है, तो 78 पे आके स्टॉप कर दो, 78 पे आके स्टॉप कर दो। 78 फैक्टोरियल पे मैंने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। क्यों स्टॉप कर दिया? क्योंकि नीचे 78 ऑलरेडी है, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये 2 फैक्टोरियल है, डॉट मल्टीप्लाई बाय 78 फैक्टोरियल। यहां पे ऊपर 78 फैक्टोरियल और नीचे 78 फैक्टोरियल कट हो गया, क्या बच रहा है, ऊपर सिर्फ 80 मल्टीप्लाई बाय 79 बच रहा है, नीचे 2 फैक्टोरियल बच रहा है। और 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं हम लोग, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखते हैं, 2 1 2 हो गया, 2 40 80 हो गया। क्या बच रहा है, ऊपर बचेगा 40 मल्टीप्लाई बाय 79, नीचे 1 है तो कुछ मतलब नहीं है उसका, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 79 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 79 इज 3160, हमने आंसर निकाल के रखा है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो कितना सिंपल था दोस्तों, ATC2 जो आपका क्वेश्चन पूछा था, ये ATC2 का वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आपने इस प्रकार फॉर्मूले डाल के इस प्रकार वैल्यूज निकाल दिए। 3160 आपका आंसर जो है बेहतरीन तरीके से आ गया है। क्लियर है कि नहीं दोस्तों, सिंपल है कि नहीं? जिन लोगों को ये सॉल्व करना पहले से आता था उनको ये इजी लगेगा, लेकिन जिनको पता ही नहीं था कि ये एग्जैक्टली होता क्या है ना, तो वो उनको ये टफ लग रहा होगा। लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, एक कंसेप्ट होता है। अगर वो कंसेप्ट जो मैं पढ़ाता हूं दोस्तों वो सीख लोगे ना, कोई भी एग्जांपल, कोई भी चीज आपको हार्ड नहीं लगेगा। और लोग जो बोलते हैं यार 10th स्टैंडर्ड तो मैथ तो ठीक था, लेकिन 11th 12th में सबसे हार्ड मैथ्स होता है, तो मैं आपको बता दूं उल्टा 10th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा हार्ड था, 11th 12th का और ज्यादा इजी होता है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा अगर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो ऑटोमेटिकली आंसर निकलता है, जैसे आपने ये किया। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं और तीसरे एग्जाम्पल पे जाएंगे। और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स लाया हूं दोस्तों, बेहतरीन बेहतरीन, इसको हम लोग फटाफट से सॉल्व करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया। अगला एग्जाम्पल नंबर 3 कराने वाला हूं, अभी ध्यान से देख लेना। चलो थर्ड एग्जाम्पल पे जाते हैं, क्या है देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या पूछा है, थर्ड एग्जाम्पल में 15C4, ठीक है, प्लस 15C5। अरे बाप रे, ये कुछ अलग क्वेश्चन आया। देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब 15C4 और 15C5 को सॉल्व करके दिखाना है। तो नॉर्मल तरीके से अगर आप दिमाग लगाओगे, अगर एक नॉर्मल आप इंसान हो तो आप दिमाग लगाओगे, तो आप क्या करोगे, जिस प्रकार हमने सॉल्व किया, पहले 15C4 को सॉल्व करेंगे, इतना बड़ा लंबा चौड़ा, उसका एक आंसर आएगा। फिर 15C5 को सॉल्व करेंगे, उसका लंबा चौड़ा, जैसा हमने अभी इसके पहले के 2 एग्जांपल्स किया वैसे सॉल्व करेंगे, फिर दोनों के आंसर को प्लस करेंगे, तब इतना लंबा चौड़ा आएगा। तो यार क्यों शॉर्टकट नहीं है क्या इसका? यस, देयर आर सम शॉर्टकट, देयर आर सम फॉर्मूलेज व्हिच वी हैड टू इंप्लीमेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड देन इट विल बिकम सो सिंपल कि आप भी बोलोगे यार सर मजा आ गया, है कि नहीं? देखो अभी ध्यान से, तो सबसे पहले मैं इसको रीअरेंज करता हूं। कैसे रीअरेंज करूंगा? ये 15C4 प्लस 15C5 लिखा हुआ है, 15C5 को मैं पहले लिख सकता हूं क्या? 15C5 को मैं पहले लिख दूं और 15C4 को बाद में लिख दूं, तो कोई परेशानी है क्या? ऐसा लिख दूं तो
बस इधर का इधर कर दिया, इधर का इधर कर दिया। कोई परेशानी होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। कौन बोला कुछ परेशानी हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके बाद यहां पे एक चीज मैं कर सकता हूं, ये 15C5 है, करेक्ट? 15C5 है प्लस ये 15C4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 15C5-1, 15C5-1 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि 5-1 का मतलब ही 4 होता है। लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, कुछ भी कर सकते हैं मैथ्स में तो हम लोग, बराबर है ना? ये 15C5 बराबर हो गया, ये प्लस प्लस बराबर हो गया, ये 15C4 है, तो ये 4 की जगह पे मैं 5-1 लिख सकता हूं क्या? यस लिख सकता हूं। 5-1 का मतलब 4 ही तो होता है, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है तो ये क्या बन जाएगा पता है? ये बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15C5 प्लस 15C5-1 बन जाएगा, ये हो जाएगा 16C5। क्या बन जाएगा? ये 16C5 बन जाएगा। क्यों बना? क्योंकि यार इसके लिए मैं आपको बता दूं, सिंस ये एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि अगर ऐसा होता है, यानी कि NCR कोई एक वैल्यू है, NCR का कोई वैल्यू है और इसके साथ प्लस होता है NCR-1, यानी कि NCR-1 अगर वो प्लस होता है तो इसका वैल्यू हो जाता है N+1, यानी कि जो N रहेगा वो +1 बन जाता है और वो CR वैसे का वैसे ही रहता है। दिस इज द फॉर्मूला। इसको आप याद कर लो, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये फॉर्मूला है, बस वही फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। यानी कि अगर कोई एक वैल्यू है, यानी कि ये NCR, ठीक है ना, ये NCR ही हुआ ना, ये NCR हुआ, ये एक वैल्यू है, प्लस NCR-1 है, तो क्या हो जाएगा? N+1 हो जाएगा। तो N कौन है? 15, तो 15+1 यानी 16 हो गया, और CR सेम रहेगा, C5 सेम रहेगा। तो वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला है हमारा एक, ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया 16C5, यानी 15C4 प्लस 15C5 इज नथिंग बट द 16C5। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है डेफिनेटली, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का सेकंड लास्ट एग्जांपल। एक आखिरी एग्जांपल है, थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा क्रिटिकल एग्जांपल है, इसको ध्यान से देख लोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको पढ़ाएंगे और फिर हमारा आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना दोस्तों, ये एग्जाम्पल बहुत मजेदार है। चलो इसको रफ कर लेते हैं फटाफट से, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है। पर टेंशन बिल्कुल मत लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आज के लिए, फोर्थ एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, फाइंड N एंड R, यानी कि आपको दो वैल्यू निकालना है यहाँ पे। फाइंड N का वैल्यू निकालना है और साथ ही में R का वैल्यू निकालना है। जो हम अब तक फॉर्मूला में NCR जो देखते हैं, तो उसमें N का वैल्यू और R का वैल्यू निकालना है। इफ क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ क्वेश्चन ये है आपके लिए कि NPR का जो वैल्यू है, NPR, P है, C नहीं है, ठीक है, NPR का जो वैल्यू है वो कितना है दोस्तों आपके लिए? 720 है। NPR का वैल्यू 720 दिया है और आपके लिए NCR भी दिया हुआ है, ठीक है ना। आपके लिए NCN-R का वैल्यू दिया हुआ है, NCN-R का वैल्यूदिया हुआ है 120, ठीक है। NCN-R का वैल्यू 120 दिया है, तो आपको N और R का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? तो यहां पे आपके दो कंडीशंस बनेंगे, वो कंडीशंस को आपको बनाना पड़ेगा और इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन आपको पहले कंसंट्रेशन लगेगा, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया है, आपके लिए बिल्कुल हार्ड है। कैसे करोगे? इमेजिनेशन में जाओ। सबसे पहले आपको पूछा क्या है? N और R निकालना है, ठीक है, मैंने मान लिया N और R जो है आपको निकालना है। नेक्स्ट आपके लिए NPR आपको 720 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? NPR हमें 720 दिया हुआ है, यानी NPR का वैल्यू कितना दिया है? 720 दिया है, ठीक है। अब NPR का 720 वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि NPR का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला? N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। NPR के लिए क्या फॉर्मूला होता है? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, माफ कीजिएगा, ठीक है। N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। किसके लिए? NPR के लिए, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसके अकॉर्डिंगली मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारा NPR का वैल्यू 720 है, जो कि है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। दूसरा हमें दे दिया है NCN माइनस R, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? NCN माइनस R के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, जिसका वैल्यू हमें 120 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा फॉर्मूला NCR के लिए क्या बनता है? N फैक्टोरियल होता है, और नीचे ये N माइनस R दिया हुआ है, नीचे N माइनस R है ना, जो हमने सॉल्व किया था इसके पहले के एग्जांपल्स, यही फॉर्मूला था ना NCR वाला। तो NCN माइनस R है, तो ऊपर N फैक्टोरियल, नीचे N माइनस R है, तो N माइनस R फैक्टोरियल, बीच में डॉट, और ये माइनस ये, तो N माइनस N माइनस R, तो N माइनस N माइनस R, इसका मतलब क्या हो जाएगा? N माइनस N प्लस R हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? दैट इज N माइनस N प्लस R
फैक्टोरियल, ऐसा लिखेंगे। समझ में आ गया? मैंने एक शॉर्टकट स्टेप से यहां पे आपको बता दिया। ये आपको समझा कैसे आया? ये n फैक्टोरियल तो पहले से रहता है फॉर्मूले में, इधर नीचे n माइनस आर है, वो लिख दिया n माइनस आर फैक्टोरियल, फिर इसका और इसका माइनस होता है तो n माइनस n माइनस आर मतलब n माइनस n प्लस आर हो गया, ये हो गया। अब इसका वैल्यू क्या है, यहां पे आप ध्यान दो, तो इसका वैल्यू क्या है 120 है, तो यहां पे इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखो ये n फैक्टोरियल है ऊपर, ठीक है, ये n माइनस आर फैक्टोरियल है, लेकिन यहां पे माइनस n प्लस n कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ r बचेगा, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और ये ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, और इसका वैल्यू ये कितना है 120 के बराबर है, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप फोकस करोगे तो ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करता हूं एक दूसरे से। तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। कैसे डिवाइड कर रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा फोकस करो। पहला इक्वेशन क्या है मेरे लिए, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। होल डिवाइडेड बाय दूसरा इक्वेशन क्या है, n फैक्टोरियल नीचे r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, यह है। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है कितना 720 और इसका वैल्यू है नीचे 120, ये ऐसा है। तो यहां पे आप फोकस करोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल यहां पे भी है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल यहां पे भी है, ये पूरा कैंसिल और ये वाला पूरा कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ r फैक्टोरियल, जो कि ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा ये r फैक्टोरियल, दैट विल बी इक्वल टू 720 डिवाइड बाय 120 कितना होता है दोस्तों 6 होता है, करेक्ट है। 720 डिवाइड बाय 120 6 होता है, मतलब r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, देयरफॉर r का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। r का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया यहां से, तो r का वैल्यू मुझे मिल गया। अब मुझे एक्चुअल में n भी निकालना था r भी निकालना था, तो r मुझे मिल गया 3, लेकिन n चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ये इसको मैं पुट कर दूंगा कोई एक इक्वेशन में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, मैं हमारे 1 इक्वेशन में डाल देता हूं, जो कि क्या है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720, यही है ना हमारा, यही हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब इसमें आप फोकस करोगे तो इसमें r का वैल्यू 3 है, तो मैं क्या करूंगा n फैक्टोरियल के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, जैसे अगर n की जगह पे कोई भी एक नंबर होता 40 होता, तो 40 फैक्टोरियल के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, 40 फैक्टोरियल 40 मल्टीप्लाई बाय उससे एक कम 39, उससे एक कम 38, वैसे लिखेंगे। तो n के लिए क्या लिखूंगा मैं, n के लिए देखो यहां पे n के लिए क्या लिखूंगा, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 और उसके बाद n माइनस 3 तक जाऊंगा ना, क्योंकि r मेरा 3 है तो 3 तक जाऊंगा यहां पे, और नीचे हो जाएगा आपका ये फैक्टोरियल में आएगा और नीचे आपका n माइनस r का वैल्यू कितना है 3, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720, ठीक है। ये n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बच रहा है n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2, दैट विल बी इक्वल टू 720। अब ये 720 को मैं कुछ तोड़ सकता हूं क्या टुकड़ों में, करेक्ट है। कैसे तोड़ सकता हूं, अगर आप ध्यान लगा के देखोगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 का मतलब होता है 722। कैसे, 10 9 जा 90, 98 जा 720, तो आ गया। इसका मतलब n का वैल्यू 10 है, n-1 का वैल्यू 9 है और n-2 का वैल्यू 8 है। देखो सीक्वेंस में कम होते जा रहा है, तो इसका मतलब जो हमें चाहिए था n का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहां से मिल गया r जो कि है 3, यहां से मिल गया n जो कि है 10। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पूछेगा और आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। क्लियर है, ध्यान लगा के देख लो किस प्रकार से ये सॉल्व हुआ है दोस्तों। बहुत ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप इसको ध्यान से देखो। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आई नो पूरा का पूरा 3.6 कराना नामुमकिन है एक ही लेक्चर में, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको शॉर्टकट तरीके से कुछ बेहतरीन एग्जांपल जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे और भी वीडियोस आएंगे, अलग अलग चैप्टर्स के आएंगे, मैथ्स के आएंगे, फिजिक्स के भी मैंने न्यूमेरिकल्स के कुछ वीडियो डाले हुए हैं। तो जितना हो सके हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बस बने रहो, हमारे साथ प्यार दिखाते रहो और आप लोग की पढ़ाई की तैयारी करते रहो आगे के भी, ठीक है। और आपके लिए हमने वादा किया है कि आप लोगों के लिए 12 के वीडियोस भी हम लाएंगे, जरूर से लेके आएंगे, टेंशन मत लेना, आप बस कनेक्टेड रहना हमारे साथ। थोड़ा सपोर्ट और प्यार की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि मोटिवेशन अंदर से आएगा तो डेफिनेटली और ज्यादा हार्डवर्क करेंगे और भी ज्यादा कंटेंट्स आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं। 4 एग्जांपल्स मैंने अलग अलग कैटेगरी के कराए हैं, उम्मीद करता हूं ये चारों में से कोई एक एग्जांपल या फिर इसके जैसा एग्जांपल आपके एग्जाम में जरूर से पूछा जाए, ताकि आपकी हेल्प हो जाए और आप बहुत ही अच्छी तरीके से मार्क्स अपने एग्जाम में लेकर आ पाए। तो आज के लिए इतना। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाजू में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।